दोस्तों, अगर आपने इस स्टोरी का पार्ट 1 नहीं देखा तो आप पहले जाकर उसे देख लीजिए, नहीं तो आपको यह कहानी समझ में नहीं आएगी। अब गुल्ली और बुल्ली एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुके थे। उन्हें हर हाल में दक्षिणी जंगल पहुंचकर अघोरी बाबा से मिलना था, क्योंकि उनकी जान पर बनाई थी। बाबा ने पहले ही चेतावनी दी थी कि वह जंगल अत्यंत भयावह है और वहां कदम कदम पर खतरा है। इसलिए दोनों बहुत ही सावधानी के साथ घने जंगल के भीतर बढ़ते जा रहे थे। चलते चलते उनके मन में बार बार यही ख्याल आ रहा था कि तुल्ली ने उस जादुई गुद्धिया को घर लाकर सबको कितनी बड़ी मुश्किल में डाल दिया है। अभी वे इन सोचों में डूबे ही थे कि अचानक उनके सामने जंगल का रखवाला एक विशालकाय राक्षस आकर खड़ा हो गया। राक्षस ने अपनी कड़कती आवाज में पूछा, तुम दोनों कौन हो और इस वर्जित जंगल में क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें नहीं पता कि जो भी इस सीमा के अंदर आता है वह कभी जीवित वापस नहीं लौटता? गुल्ली ने हिम्मत जुटाकर जवाब दिया, हमें दक्षिणी जंगल की ओर जाना है। हमें अघोरी बाबा से मिलना बहुत जरूरी है। राक्षस ने अट्टहास करते हुए कहा, अगर तुम यहां से जिंदा निकलना चाहते हो तो तुम्हें मेरी 4 पहेलियों का बिल्कुल सही जवाब देना होगा। याद रहे, अगर एक भी जवाब गलत हुआ तो तुम दोनों का अंत निश्चित है। गुल्ली ने निडर होकर कहा, हमें तुम्हारी शर्त मंजूर है। तुम अपनी पहेलियां वो पूछ सकते हो। यह सुनकर बुल्ली घबरा गया और गुल्ली के कान में फुसफुसाते हुए बोला, रे गुल्ली, क्या तू पागल हो गया है? यह राक्षस हमें अपनी बातों में उलझाकर मारना चाहता है। हमें अभी यहां से वापस घर भाग जाना चाहिए। लेकिन गुल्ली का इरादा पक्का था। उसने बुल्ली को शांत करते हुए कहा, तू चुप रह बुल्ली, मुझे इसकी पहेलियों का जवाब देने दे। बस तू हिम्मत रख और मेरे साथ खड़ा रह। राक्षस ने अपनी आंखों में चमक लाते हुए पहली पहेली पूछी, बताओ, वह ऐसी कौन सी चीज है जो पानी पीते ही मर जाती है? गुल्ली ने बिना डरे तुरंत जवाब दिया, वह आग है, क्योंकि पानी पड्डी डालते ही उसका अस्तित्व खत्म हो जाता है। राक्षस थोड़ा चौंका, पर उसने दूसरी पहेली फेंकी, वह कौन है जो सुबह 4 पैरों पर, दोपहर में 2 पैरों पर और शाम को 3 पैरों पर चलता है? गुल्ली मुस्कुराया और बोला, यह तो इंसान है। बचपन में वह घुटनों के बल 4 पैर चलता है, जवानी में 2 पैरों पर और बुढ़ापे में लाठी, तीसरा पैर का सहारा लेता है। राक्षस का गुस्सा बढ़ने लगा। उसने तीसरी पहेली पूछी, ऐसी कौन सी चीज है जो जितनी ज्यादा बढ़ती है उतनी ही कम दिखाई देती है? गुल्ली ने शांति से उत्तर दिया, अंधेरा। जितना घना होता जाएगा उतना ही कम दिखाई देगा। अब राक्षस तिलमिला उठा। उसने आखिरी और सबसे कठिन पहेली पूछी, वह कौन सा फल है जिसका नाम उल्टा पर हो तो दुनिया की सबसे कीमती चीज बन जाता? बुल्ली डर के मारे कांप रहा था, पर गुल्ली ने अपनी बुद्धिमानी दिखाई और कहा, वह फल आम है। अगर इसे उल्टा पढ़ा जाए तो वह माम बन जाता है, जिससे कीमती इस दुनिया में कुछ भी नहीं। राक्षस स्तब्ध रह गया। उसे यकीन नहीं था कि एक छोटा सा लड्डू उसकी 4 पहेलियों का सही जवाब दे देगा। गुल्ली का आखिरी जवाब सुनकर राक्षस की आंखों की ज्वाला शांत होने लगी। उसने कभी नहीं सोचा था कि कोई साधारण बालक उसकी पहेलियों का इतनी सटीकता से उत्तर दे पाएगा। उसने अपनी भारी आवाज में कहा, तुम जीत गए बालक। आज तक इस जंगल में कोई भी मेरी 4 पहेलियों का जवाब नहीं दे सका। जाओ, रास्ता साफ है। राक्षस के हटते ही घना कोहरा छंटने लगा और सामने एक संकरा रास्ता दिखाई दिया। गुल्ली और बुल्ली बिना समय गंवाए दक्षिणी जंगल की गहराई की ओर दौड़ने लगे। चारों तरफ से अजीबोगरीब आवाजें आ रही थीं, कभी किसी के रोने की तो कभी किसी साए के गुजरने की। बुल्ली का बुरा हाल था, वह बार बार पीछे मुद्दा कर देख रहा था, पर गुल्ली का लक्ष्य सिर्फ एक था, अघोरी बाबा की कुटिया। अंत में वे एक विशाल गुफा के सामने पहुंचे, जहां चारों ओर धुएं का गुब्बार था और हड्डियों की मालाएं लटकी हुई थीं।
गुफा के बीचों बीच जलती हुई धुनी के सामने अघोरी बाबा ध्यान में लीन थे। उनके चेहरे पर एक अजीब सा तेज था और गले में रुद्राक्ष की बद्धी बद्धी मालाएं थीं। गुल्ली ने साहस जुटाकर कहा, प्रणाम बाबा, हम बहुत बड़ी मुसीबत में हैं। तुल्ली की एक गलती ने हमें मौत के दरवाजे पर खद्दा कर दिया है। अघोरी बाबा ने धीरे से अपनी आंखें खोली और उनकी नजर सीधे गुल्ली पर पड़ी। वे बोले, मैं जानता था तुम आओगे। उस जादुई गुद्दिया ने अपना खेल शुरू कर दिया है। अगर आज रात के 12 बजे तक उसका समाधान नहीं हुआ तो उस गुद्दिया की आत्मा हमेशा के लिए तुम सबके शरीर पर कब्जा कर लेगी। बुल्ली कांपते हुए बोला, बाबा हमें बचा लीजिए, हमें क्या करना होगा? अघोरी बाबा ने एक पुरानी तांबे की छड़ी डीहेसी उठाई और गंभीर स्वर में कहा, समाधान इतना आसान नहीं है। तुम्हें वापस उसी जगह जाना होगा जहां से वह गुद्दिया आई थी और वहां एक विशेष अनुष्ठान करना होगा। पर याद रहे, वह गुद्दिया अब और भी शक्तिशाली हो चुकी है और वह तुम्हें रोकने की पूरी कोशिश करेगी। तभी बुल्ली घबराते हुए बोला, बाबा वह गुड़िया तो तुल्ली लेकर आया था, पर हमें नहीं पता कि वह उसे कहां से मिली। बाबा ने अपनी गूंजती हुई आवाज में कहा, यही तो सबसे बड़ी पहेली है। गुल्ली, तुम्हें सबसे पहले तुल्ली से यह उगलवाना होगा कि वह शापित गुड़िया उसे किस जगह मिली थी। उस गुड़िया को उसकी सही जगह पर वापस पहुंचाना होगा। और याद रहे, यह काम अमावस की रात से पहले पहले हो जाना चाहिए। बाबा की बात सुनकर गुल्ली के माथे पर पसीना आ गया। बाबा ने आगे चेतावनी दी, अगर तुमने जरा भी देर कर दी और अमावस की काली रात शुरू हो गई तो वह गुड़िया एक अति शक्तिशाली राक्षस का रूप ले लेगी। उसके बाद उसे रोकना नामुमकिन होगा और तुम सबकी जान खतरे में पड़ी जाएगी। गुल्ली ने दृढ़ निश्चय के साथ बाबा को प्रणाम किया और बोला, ठीक है बाबा, अब हम बिना समय गंवाए यहाँ से निकलते हैं। मैं तुल्ली से पता लगाऊंगा कि वह गुड़िया कहाँ से आई है और अमावस की रात से पहले उसे उसी नर्क में वापस छोड़ दे चाहूंगा जहां से वह आई थी। तो दोस्तों, क्या गुल्ली और बुल्ली अपनी जान बचा पाएंगे? क्या वे उस गुड़िया को वापस उसकी सही जगह पर रख पाएंगे? ये सब आपको देखने को मिलेगा पार्ट 3 में। अगर आप अगला भाग देखना चाहते हैं तो इस चैनल को अब भी सब्सक्राइब करें और कमेंट में पार्ट 3 जरूर लिखें। हम पार्ट 3 बहुत जल्द अपलोड कर देंगे।